प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया गया है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिले के जरिए वहां से रवाना हुए और अब वे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अंतिम चरण में थी। आज सुबह से जब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनमोल जो जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन आज वाकई में स्थितियां ये हो चुकी है कि पूरी अवधपुरी बेहद सुंदर सजी धजी नजर आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम जब वनवास से वापस लौटे थे और कहा गया था, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन आवनु जाई। तो आज कुछ स्थितियां ऐसी ही हैं जब अवधपुरी इतनी सुंदर सजी धजी नजर आ रही है कि देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने के वक्त की दिखा रहे हैं, जब बेहद खुश तीनों नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आपको नजर आ रही हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सभी की बॉडी लैंग्वेज, सभी के चेहरे की मुस्कान आपको ये दर्शाएगी, ये बताएगी कि वाकई जिस पल का हर भारतवासी इंतजार कर रहा था वो पल आज आ चुका है। यही कारण है कि हर चेहरा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न चित्त नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह कहा जाता है कि पुण्य अयोध्या तीर्थ है, सब तीर्थों का सार, भव भव के बंधन कटे, वंदन कर एक बार। और वंदन करने के लिए आज सभी पहुंचे हुए हैं। अनमोल भी वहां पर मौजूद है। अनमोल, जरा दिखाइए और क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। अनमोल, अनमोल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो दिखाइए क्या माहौल है वहां पर। लगता है अनमोल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी 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 बताइए। खास है और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, ध्वजारोहण का जो समय है वो नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। देखिए एक नन्हे बालक हमारे साथ हैं और इन्होंने अभी कुछ देर पहले जो है हमसे बातचीत भी की थी, इनसे हमने बातचीत भी की थी। अभी शिव तांडव सुना दीजिए। कंठस्थ कैसे है आप? पापा याद करवाए। और कुछ सुनाएंगे राम जी का भजन या कुछ और कुछ राम जी के लिए? गंगा जल। अच्छा, कुछ राम जी के लिए और सुनाएंगे आप? कई कई कौतिक कथा सिंगा, राम मिलो कई गंग तिरंगा। राम राम तो क्या लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना हो। मर्यादा में रहना हो, कुछ खास नहीं कर जाना है, मत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूता खाओगे तब कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, तुम जिसकी छांव में थे ऐसा पीपल बनना होगा। सब कुछ प्यार वो भी सुन में रहकर प्यार, तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत सामा। कितनी उम्र है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का ये बालक का आप सुन रहे होंगे कि बिना रुके बिना थके वो लगातार धर्म का प्रचार कर रहा है। और अनमोल, ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि 3 लोक और 4 धाम में अवधपुरी सा धाम न दूजा, सब कामों को साधने वाले राम के नाम सा नाम न दूजा। कुछ यही यहां पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि हर कोई श्री राम के नाम में रमा हुआ दिखाई देता है।
रहे दीपेश, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई आज देखिए राम धुन में मग्न है, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिन है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए आज अयोध्या नगरी में स्थानीय लोगों का भी दिन है। इनसे बातचीत करते हैं कि आज अयोध्या में जो है किस तरीके का माहौल है। ये बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ? बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या में आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। आनंद नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, कभी नहीं था। बदलाव आ गया है, बहुत बदलाव आ गया। बहुत बदलाव आ गया। आप बताइए, बैग वैग लेकर आएंगे? हाँ, आज राम विवाह आई हैं, यहीं पे मोदी जी भी आए हैं, बहुत विकास हुआ, पहले से बहुत अति सुंदर। अच्छा, हाँ, आप बताइए। हम भी इनके समय हम लोग रही से आए हम लोग, और बढ़िया विकास चल रहा है पूरा, मतलब एकदम रोड जो चौड़ा हो गया है, बस थोड़ी सी असुविधा हो रही है। हम लोग कल से आए हैं। ठीक है, मतलब विकास हुआ है। हाँ हाँ हुआ, बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, विकास हुआ है अयोध्या में, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं दीपेश कि विकास हुआ है, अयोध्या बदल गया है। जय जय श्री राम। हम राजस्थान से हैं, जोधपुर जिले से पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। कुछ सुनाएंगे क्या? मेरे झोपड़ी जाएंगे आए, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी जाऊंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। महिलाओं का दल देख लीजिए, आपको झूमते हुए नजर आ रहा है। बहुत खास दिन, और ये महिलाएं झूम रही है, नाच रही है। मैम ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री देखिए दीपेश, आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं आपको, आज शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो माहौल यहाँ है ना, जो माहौल यहाँ पर है, वो शायद इससे पहले मैंने अपने कभी जीवन में नहीं देखा है, और ना आगे देख पाऊंगा, क्योंकि 25 नवंबर की तारीख, आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम भगवान श्री राम मंदिर का, और गजब का उत्साह लोगों में, चाहे बाहर से आए लोग हो, दूसरे राज्यों से आए लोग हो, चाहे स्थानीय लोग हो, सभी लोगों के मुख पर केवल राम ही राम है। और अयोध्या में आज हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर केवल राम ही राम कर रहा है। कण कण में नाम है, अयोध्या में राम है, पूरे संसार के राम है। बिल्कुल, और यही कारण है कि हर कोई राम नाम की धुनी में रमा हुआ नजर आ रहा है। और सुबह से जो लगातार आप तस्वीरें भेज रहे हैं, जो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, जो उत्साह का माहौल है, जरा वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। अयोध्या की सड़कें आज भगवामय हो चुकी है, और इस वक्त मैं रामपथ पर हूँ, और मेरे पीछे नजारा देखिए, आपको हर जगह सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आएगा। आज का अवसर सुहाना, मुबारक हो, मुबारक हो। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, बच्चा को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। राम के नाम को अगर समझना है तो ये समझिए कि योगी भी जिस नाम में रमे रहते हैं वो राम है। शांति स्वरूपानंद महाराज कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, और शायद आज उस नाम में पूरी दुनिया रमी रहती नजर आ रही है। जी मुझे कुछ कहना है। जी जी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, वे मंदिर में अब पहुंच चुके हैं।
और वे इस वक्त सनातन गौरव की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। सप्त मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुंचे हुए गए, सप्तऋषियों को यहां वे प्रणाम कर रखे गए और उसके बाद फिर आगे बढ़कर बालक राम के दर्शन करने के लिए वे गर्भगृह में भी पहुंचने वाले हैं। अभी ये सप्त मंदिर की तस्वीरें जहां सप्तऋषियों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं और बेहद खास और अद्भुत पल, अद्भुत क्षण, जब पूरी अवध नगरी जो है वो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। पूरा देश यही इंतजार कर रहा था कि जब राम मंदिर संपूर्ण तैयार होगा, बनकर तैयार होगा, उसके बाद जो उसकी अब स्वर्ण कलश है वहां पर एक दिव्य और भव्य धार्म पताका जो है वो लहरती फहरती नजर आएगी। अंदर की तस्वीरें आपको परिसर की दिखा रखे हैं। अनमोल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। अनमोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सप्त मंदिर में, इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। अनमोल, बिल्कुल दीपेश, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है और सप्त मंदिर में वो गए हुए हैं और इसके बाद जो है उनका काफिला राम मंदिर की ओर रुख करेगा और फिर वो राम मंदिर पहुंचेंगे। और देखिए ठीक 12 बजे का वक्त होगा जब राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के साथ ही देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। जो देखिए एक तरफ से लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, चूंकि अभी प्रधानमंत्री की वजह से आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है मंदिर में, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप देखिए श्रद्धालु दूर दूर से आपको आ रहे हैं, आते हुए दिखाई देंगे, ये देखिए। लेकिन अयोध्या किस तरीके से सजा हुआ है, एक इसकी वानगी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए। देखिए फूलों से जो है ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण 2025 बिल्कुल बिल्कुल, मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अनमोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं सप्तऋषि मंदिर में, वे इस वक्त दर्शन पूजन कर रखे हैं। ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। अब शांति स्वरूपानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, ये तस्वीरें लगातार आप तक भी पहुंच रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सप्त मंदिर में वे इस वक्त दर्शन कर रखे हैं, ऋषियों को नमन कर रखे हैं, प्रणाम कर रखे हैं। जी, हम लोग वैसे भी गाते हैं, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आओ राघव सांवरिया। तो आज प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करेंगे। अभी वो मंदिर परिसर में जो सप्तऋषि बिठाए गए हैं उनका पूजन अर्चन हो रहा है। ये क्या एक अद्भुत क्षण है, एक आनंद का क्षण है, जब सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भव्य और दिव्य भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ है और अंतिम पड़ाव के रूप में जो ध्वज है वो, जैसा पहले कुछ विरोधी लोग ऐसा कह रहे थे कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, ये मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज उन सबको कह रहा हूँ कि भैया तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बना दिया है और अब अंतिम स्वरूप में ध्वज भी, धर्म ध्वज भी आज अभी थोड़ी देर बाद फहरा जाएगा। इसलिए अब कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा न करे, क्योंकि राजनीतिक लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। कहीं वो तो निमंत्रण को लेके ही कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। अरे भाई, जो प्रसन्नता का दिन है, आनंद का दिन है, और कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए और भगवान के इस मंगलमय आनंद के क्षण में आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। इंतजार भी क्यों करना निमंत्रण का? अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है तो पहुंच जाइए, दर्शन करिए। देवेंद्र त्रिपाठी जी, इसमें कुछ गलत थोड़े ना है। बिल्कुल सच बात है। जिनके हृदय में राम बसे हैं तो हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। तो हमें निश्चित रूप से भगवान श्री राम के काज में आगे आगे चल के हमें कार्य करना चाहिए। जैसे एक सूक्ष्म उदाहरण है, स्वामी जी नाराज नहीं होंगे कि आज भगवान के कार्य के लिए तरह तरह के जलचर, नभचर, थलचर सब लोगों की उपस्थिति हुई और सबने आगे आगे चल के भगवान के काज में हाथ बढ़ाया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विलक्षण क्षण को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं
और संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति के लिए जो गौरव का विषय है कि शीर्ष की यात्रा पूर्ण हुई। यानी आज श्री जी की पावन अवसर पर, श्री पंचमी के अवसर पर आज मंदिर के शीर्ष पर और शिखर पर आज ध्वजा के रूप में भगवान विराजमान हो रहे हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज सिया राम की जोड़ी यहाँ पर स्थापित हो रही है। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। और हम कहते हैं कि श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सब पर कृपा करते श्री राम जय जय राम। हमारे रोम रोम में जब राम बसे हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो सनातन के प्रति आस्था और विश्वास रखता है, परमात्मा के प्रति आस्था विश्वास रखता है, उसके लिए तो ये निश्चित रूप से स्वर्ग जैसे अनुभूति है। वैकुंठ में जैसे आज वो विराजमान हो गए, इस प्रकार की अनुभूति है। हमें भी कुछ लंबे समय से अवसर प्राप्त हुआ। हमने भगवान के अलग अलग स्वरूप, बिल्कुल आप हम सब आज भारत का प्रत्येक नागरिक बेहद हर्षित प्रफुल्लित है, क्योंकि ये क्षण वो देख पा रहा है। अगर वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो तस्वीरों में देख पा रहा है, वो भी अद्भुत है।